मोदीनगर वासियों को काफ़ी लंबे समय से बंदरों के आतंक का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर वह बार बार मोदीनगर प्रशासन सहित मुख्यमंत्री दरबार तक अपनी गुहार लगा चुके हैं। बंदरों की समस्या से अधिक परेशान होने के कारण मोदीनगर निवासियों ने रानी लक्ष्मीबाई फाउंडेशन के तत्वाधान में 21 सितंबर को मोदीनगर तहसील परिसर में सांकेतिक धरना भी दिया था, जहां पर उनको मोदीनगर तहसीलदार ने आश्वासन दिया था कि उनकी समस्या का समाधान जल्द किया जाएगा। इसके बावजूद बंदरों के बढ़ते आतंक से शहरवासियों को छुटकारा न मिलने से परेशान होकर आज रानी लक्ष्मीबाई फाउंडेशन के तत्वाधान में विभिन्न सामाजिक संगठनों और विभिन्न राजनीतिक दलों के सहयोग से मोदीनगर वासियों ने मोदीनगर नगरपालिका परिषद के मुख्य द्वार पर कार्मिक अनशन शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि जब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं किया जाएगा, वह कार्मिक अनशन जारी रखेंगे। बंदर भगाओ, शहर बचाओ, बंदर भगाओ, शहर बचाओ, बंदर भगाओ, शहर बचाओ, नगरपालिका मुर्दाबाद, नगरपालिका मुर्दाबाद, नगरपालिका मुर्दाबाद, नगरपालिका मुर्दाबाद, बंदर भगाओ, शहर बचाओ, बंदर भगाओ, शहर बचाओ, नगरपालिका मुर्दाबाद, नगरपालिका मुर्दाबाद, 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 नगरपालिका मुर्दाबाद, 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 नगरपालिका मुर्दाबाद। मैं कुसुम सोनी रानी लक्ष्मीबाई फाउंडेशन की अध्यक्ष हूँ और यहाँ पर बंदरों के लिए अनशन पर बैठी हुई हूँ। बंदरों की समस्या तो यहाँ ये लीजिए कि डेली कोई ना कोई बच्चा बड़ा मतलब हर व्यक्ति इस बंदरों के आतंक से परेशान है और प्रतिदिन किसी न किसी के फ्रैक्चर हो जाता है, किसी के हाथ पैर में चोट लग जाती है, यहाँ तक कि निवाड़ी से एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है। लेकिन यहाँ कोई भी संज्ञान नहीं ले रहा है। हम लोग इतने परेशान हो चुके हैं, आप देख रहे होंगे कि छोटी छोटी बच्चियाँ भी यहाँ पर आई हुई हैं और एक महिला पीछे बैठी है, उनको बंदरों ने काटा हुआ है और उनका यहाँ पर सबसे बड़े दुख की बात तो ये है कि बंदरों के काटे जाने के बाद में यहाँ पर इंजेक्शन की सुविधा नहीं मिल पा रही है। हमारे जो सामुदायिक केंद्र हैं उन लोगों का कहना है कि हमारे पास इसकी दवाई नहीं है, इंजेक्शन नहीं है, कहीं और जाइए आप उपचार के लिए। हमने 21 तारीख में भी वहाँ पर धरना दिया था तहसील में। तो तहसील में धरने में हमें तहसीलदार साहब ने ये कहा था कि 1 महीने के अंदर इसका निस्तारण हो जाएगा। हम इसी इंतजार में थे कि कुछ ये लोग करेंगे, क्योंकि इस तरह से धरने पे बैठना, ये क्रमिक अनशन करना, ये सब कुछ उचित नहीं। हमें भी लगता है कि ये बिना इसके अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन लगता है कि हमारा प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि जो सम्मानजनक शब्दों का जो शब्द सुनने से कोई कार्य नहीं होने वाला है इन लोगों के सामने, और हम लोगों को अब सड़क पर आना पड़ा। और अगर आप अब भी ये लोग नहीं सुनते हैं तो हमें अपनी जो है दिखाना पड़ेगा नारी शक्ति की किस तरह से होती है। फिर हम लोग किसी भी कार्य मतलब किसी भी हद पर जाने पे उतारू हो सकते हैं। अभी 1 हफ्ते का हमारा क्रमिक अनशन है, उसके बाद आमरण अनशन पर हम लोग बैठेंगे और इसके बाद भी नहीं सुना तो फिर हम लोग वो सब हदें पार करेंगे, जिसके लिए स्वयं ये भाजपा और ये सारे कार्यकर्ता जिम्मेदार होंगे जो आज हमें ये कह रहे हैं कि आप लोग अनशन पर बंदरों की समस्या को लेकर क्यों बैठे हैं। उनको हम ये जवाब देंगे कि हम किस लिए बैठे हैं। आज आप अनशन में बैठे, किन-किन संगठनों ने आपको समर्थन दिया है? यहाँ पर बहुत से राजनीतिक जो संगठन हैं और सामाजिक संस्थाएं हैं वो हमें सहयोग कर रही हैं। हमारे जो आम आदमी पार्टी से थे, भारतीय किसान यूनियन से थे और हमारे शिवसेना से शक्ति सेना के जो अध्यक्ष हैं गौरव राठी जी, ये हमारा पूरा सहयोग शुरू से करते आए हैं। इसी तरह से और भी सामाजिक संस्थाएं हैं, सभी लोग हम लोगों को बहुत मतलब सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन सब लोग मतलब मजबूर हैं, शासन और प्रशासन दोनों ही अंधे बहरे बने हुए हैं। इनके मतलब कानों में बिल्कुल जूं नहीं रेंग रही है कि हम लोग कितने परेशान हैं। हाल ही में 3-4 दिन पहले एक लड़की को बंदर ने काटा था। वो कोचिंग में पढ़ने जा रही थी तो उसको बंदरों ने काटा। वो सारी जगह यहाँ हॉस्पिटल में चक्कर मारी है उसने, सामुदायिक केंद्र में भी यहाँ पर गई है, सरकारी हॉस्पिटल में, वहाँ भी उसको मना कर दिया गया कि हमारे पास कोई इसका इंजेक्शन नहीं है। वो आखिर में परेशान होकर मेरठ गई है और वो लड़की भी अभी थोड़ी देर में यहाँ आने वाली है। मेरठ इंजेक्शन लगाने गई है वो। और यहाँ पर भी एक महिला बैठी है, आप उनसे पूछिए कि ऐसी आर्थिक, आप सभी लोग देख रहे हैं कि देश में किस तरह से आर्थिक तंगी से लोग गुजर रहे हैं। ऐसे में इंजेक्शन के लिए एक तो इंजेक्शन फालतू का खर्चा बंदरों का काटे जाने का, और उसके ऊपर वो लोग मेरठ जाना पड़ रहा है उनको इंजेक्शन के लिए। देखिए कितनी हमारे लिए विडंबना है। भगवती। कहाँ रहते हैं आप? सुचितापुरी। आपको बंदर ने कब काटा था, कैसे काटा? बंदर के काटे हुए जो है 3 महीने हो गए मेरे को,
और मैं दूध लेने जा रही थी, घर के आगे ही जो है गेट मैंने बंद करा, वैसे में जो है 2 बंदर आए, एक तो मेरे पीछे ही आ गया था। मैंने सोची ये भाग जाएगा, वो मेरे कपड़े फाड़ के जो है मेरे को भी काट गया दोनों पैरों में। और फिर जो है मैं बाग में गई सरकारी हॉस्पिटल में, वहाँ इंजेक्शन थे नहीं। और फिर मैं आई प्राइवेट में जो है भट्टे के, वहाँ मैंने इंजेक्शन लगाए, 5 इंजेक्शन लगाए, 380 का 1 इंजेक्शन लगता है वो। तो आपके ज़्यादा बंदर हैं क्या? बहुत ज़्यादा बंदर हैं, बहुत ही परेशान कर रहे हैं बंदर जो है, बहुत ही आतंकबाजी फैला रखी है इन्होंने जो है। इनका तो कुछ न कुछ करना चाहिए, समाधान जो है पकड़ने का जो है, भगाने का जो है। आपके काट लिया बंदर ने? हाँ काट लिया, मेरे तो 2 के 2 पैरों में काटा बंदरों ने जो है। और लोगों को भी काटते हैं? हाँ और को भी काटते हैं, बाहर आने बिल्कुल मुश्किल देते हैं। कोई चीज़ कपड़े डालो, गेहूँ डालो, दिन भर बाहर जो है धरना देना पड़ता है हमें जो है। शाम को जाते हैं अंदर, जब गेहूँ अंदर रखो तब जाते हैं हम अंदर जो है। मैं आपका? आरती। कहाँ रहते हैं आप? मोदी नगर। क्या समस्या है आपकी, बताइए। हमारी छत पे बंदर आ जाते हैं, पानी की टंकी है उसमें घुस जाते हैं ढक्कन खोल के, बहुत परेशान करते हैं। पानी का पीने का वो टंकी का पानी सब गंदा कर देते हैं। छत पे जाते हैं वो सब काटने के लिए आते हैं, डांटते हैं तो घर में घुस के बैठ जाते हैं। फ्रिज में से सामान निकाल लेते हैं, बहुत परेशान करते हैं, कपड़े फाड़ देते हैं, आने जाने भी नहीं देते कहीं पे। सुबह शाम तक छत पे ही बैठे रहते हैं, इसलिए से हम कहीं पे आ भी नहीं पाते। डर लगता है छत पर जाने में भी? छत पे जाने से डर लगता है। अच्छा, वहीं पे बैठे रहते हैं, जाते नहीं। मैं सर आपका? गौरव राठी नाम, श्री शक्ति संस्थान मोदीनगर का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज आप धरना दे रहे हैं, क्या है मामला? मामला ये है कि शहर में बंदरों की समस्याओं से जो पूरा शहर परेशान है। हमने 21 तारीख में भी तहसील में धरना दिया था और आज अनशन की बात कही थी। ये कर्मिक अनशन चल रहा है। अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं होता है तो हम पूर्ण अनशन करेंगे, और अगर समाधान नहीं होता उसके बाद हमें जो है अनशन चलता रहेगा जब तक हमें जो सहयोग नहीं मिलेगा इसमें। क्योंकि पूरा शहर से परेशान है, हमारी बहन बेटी ज़्यादा परेशान है, घरों में बंदर आते हैं, बहुत ज़्यादा इस टाइम नुकसान कर रहा है, जिससे कि हमें आज ये अनशन पे कर्मिक अनशन में बैठना पड़ा है। ये मामला है जो बंदरों से हमारे पूरे क्षेत्र में, शहर मोदीनगर शहर और गांवों में जो बंदरों का आतंक है, उस बंदरों के आतंक से कई मौतें हो चुकी हैं, कई सौ लोग घायल हो चुके हैं। जो हमारे आम के बाग हैं, जो हमारे गेहूं की फसल है, जो हमारे ईख की फसल है, वो सब बर्बाद हो चुकी हैं। इन बंदरों के आतंक से किसान, मजदूर, व्यापारी बिल्कुल बर्बादी के कंगार पर पहुंच चुका है। इस लड़ाई को हम बड़ी मजबूती से लड़ेंगे, चाहे हमें सड़कों पर आना पड़े, चाहे हमें थानों का घेराव करना पड़े, चाहे ये MP MLA इनको भी बंधक बनाना पड़े। हम जो हैं इस लड़ाई को बड़े उससे लड़ेंगे। आप लोग और प्रशासन से क्या कह रहा है इस मामले को लेकर? कई वर्षों से इस आतंक से हम परेशान हैं। कितनी बार तहसील दिवस में, कितनी बार MLA MPO शासन प्रशासन सबको लिखित में भी दे चुके हैं, मगर अभी इनके कानों पे जूं चलने को तैयार नहीं है। आज रानी लक्ष्मीबाई फाउंडेशन तत्वाधान में प्रदर्शन हो रहा है, तो आपने समर्थन दिया है वहाँ पर? हमने आज भारतीय किसान यूनियन ने उनको समर्थन दिया है कि हमारी जरूरत पड़े तो हमारा पूरा प्रदेश का भारतीय किसान यूनियन का सिपाही मोदीनगर में आएगा इस लड़ाई को लड़ने के लिए, जब भी जरूरत पड़ेगी। पूरा मामला यह है कि यहाँ लक्ष्मीबाई फाउंडेशन की अध्यक्ष कुसुम सोनी जी लंबे समय से बंदरों के आतंक के लिए जो है संघर्ष कर रही हैं। शासन प्रशासन, चेयरमैन, विधायक, SDM DM तमाम लोगों को इसका पत्र लिखा गया है। दर्जनों के सैकड़ों लोग शहर में घायल हो गए हैं बंदरों से। किसी भी हॉस्पिटल में रेबीज का कोई इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। ये सांसद से भी मिले थे, यहाँ के जो सांसद हैं सतपाल जी, मगर इतनी बड़ी समस्या को लेकर ग्रामीण क्षेत्र में, शहर में जो बंदरों का आतंक है जो है, ये सांसद और विधायक और चेयरमैन इसे सीरियसली ले रहे हैं। तो आज इन्होंने कर्मिक अनशन यहाँ चालू किया है। इसके समर्थन के लिए हम लोग आए हैं और पूरी पार्टी का हमारा समर्थन रहेगा लक्ष्मीबाई फाउंडेशन को, कुसुम जी को। इनका जो ये कार्य है, इनका जो संघर्ष है, ये बहुत सराहनीय है। इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। बंदरों से बहुत बड़ी परेशानी है, किसानों को भी परेशानी है, उनकी खेती को नुकसान है, शहर में भी नुकसान है, किसी के कपड़े फाड़ देते हैं, कहीं बच्चे छत पर से गिर जाते हैं, बुजुर्गों को काट खाते हैं। शहर में बहुत बड़ा आतंक है, लंबे समय से चल रहा है और इनकी बहुत जेन्युइन मांग है जो इन्होंने प्रशासन शासन को लिखा, मगर इन
पर प्रशासन सुनवाई नहीं कर रहा। जब तक इनका धरना जारी रहेगा हमारा इनको समर्थन रहेगा। सर, मोदीनगर के लोग काफी लंबे समय से बंदरों की समस्या से परेशान हैं और आज नगर पालिका के मुख्य द्वार पर वो धरना कर रहे हैं। आपकी तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं? उसमें प्रभागीय निदेशक को पत्र भेजा गया है। पत्र की अभी परमिशन नहीं आई है, परमिशन आ जाएगी उसके उपरांत टेंडर की कार्रवाई की जाएगी। टेंडर के बाद में बंदरों को पकड़वाया जाएगा। काफी लंबे समय से शिकायत कर रहे हैं, काफी बार प्रार्थना पत्र दे चुके हैं मोदीनगर निवासी, लेकिन उससे पहले प्रयास क्यों नहीं किए गए? नहीं, ये प्रक्रिया है। उसमें हमने पत्र भेजा गया था 9 सितंबर 2020 को पत्र भेजा गया था। अभी परमिशन नहीं आ पाई है, परमिशन आने के उपरांत कार्रवाई करेंगे। एक महीने पहले भी ये धरने पे बैठे थे तहसील में बंदरों के आतंक को लेकर, तब क्यों कार्रवाई नहीं की गई? पत्र भेजा गया है, मैं पता पत्र भेजा गया, उसके बाद हमने रिमाइंडर भी भिजवाया है। सर, 1 महीने से तो ऊपर हो चुका है। वो प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग गाजियाबाद को भेजा गया है। जो आज लोग धरने पर बैठे उन्हें किस तरीके से समझाया जाएगा, किस तरीके से धरना खत्म किया जाएगा? उनको ये संज्ञान में उनके है, उनको फिर से बता दिया जाएगा। हम 2 बार पत्र भेज चुके, अभी हमें परमिशन जैसे आ जाएगी हम टेंडर कार्रवाई करेंगे। टेंडर जिसका भी आ जाएगा उसे। अगर परमिशन नहीं होती और बंदरों के आतंक से किसी के साथ कोई दुर्घटना और बढ़ जाती है तो उसके लिए क्या किया जाएगा? देखो, एक प्रक्रिया है, बिना प्रक्रिया के कोई चीज़ें नहीं की जाती। प्रक्रिया है, उसमें आगे बात की जाएगी। जैसे भी आदेश निर्देश होंगे हमारे उच्च अधिकारियों को कार्रवाई की जाएगी। ईटीवी भारत ने जब इस पूरे मामले को लेकर मोदीनगर नगरपालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी शिवराज सिंह से बातचीत की तो उनका कहना है कि इस समस्या के निदान हेतु प्रभागीय निर्देशक को पत्र लिखा गया है। पत्र की परमिशन नहीं आई है, उसके उपरांत टेंडर की कार्रवाई की जाएगी और बंदरों को पकड़वाया जाएगा। वसीम अहमद, ईटीवी भारत, मोदीनगर, गाजियाबाद।